दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। प्यारे दोस्तों, इतिहास की इस महत्वपूर्ण सीरीज में दोस्तों आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों, आपकी सभी परीक्षाओं में यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर कई महत्वपूर्ण सवाल पता किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज इतिहास के रिवीजन की इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों, आज ये हमारा भाग 2 है और दोस्तों हर शाम 6 बजे हमारी वीडियो आपको उपलब्ध होती है। तो आप यदि अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण अपडेट भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप उसे भी देख सकते हैं। देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है जैबोरिन। देखिए, कालीकट की अगर बात करें तो ये केरल में पड़ता है और वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री था जिसका स्वागत भारत में जैबोरिन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वास्को डी गामा भारत में किसकी मदद से होते हुए आया था? दोस्तों देखिए, जीएस में यदि आपको अच्छी पकड़ बनानी है तो उसका एक यही सॉल्यूशन है कि आप बार-बार प्रश्नों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि दोस्तों जितनी बार आप ज़्यादा अध्ययन करेंगे उतना ही जीएस में आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। दोस्तों, हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल सरकार का प्रथम गवर्नर जनरल था? देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, जबकि यदि पहले गवर्नर की अगर बात करें तो पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वॉरेन हेस्टिंग्स किस अधिनियम के तहत पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था? हमारा नया प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? देखिए, कर्नाटक युद्धों की अगर बात करें तो दोस्तों कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए थे। तो दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, इलाहाबाद की संधि किसने निष्पादित की? देखिए, रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला और शाह आलम, इनके मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी। हमारा नया प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था। देखिए, भारत में अगर पुर्तगालियों के प्रथम व्यापारिक केंद्र की बात की जाए तो ये दोस्तों गोवा में स्थित था, जबकि पुर्तगालियों का पहला जो दोस्तों कारखाना था ये दोस्तों स्थापित किया गया था कोचीन में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में डचों द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो मछलीपट्टनम में ये फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, मुगल बादशाहों में किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दी? तो सही आंसर है जहांगीर। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के समय उस समय मुगल बादशाह कौन था? हमारा नया प्रश्न है, अंग्रेजों में से किसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की? तो सही आंसर है जॉन मिल्डेन हॉल। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया। देखिए, इसका सही आंसर है 1717। दोस्तों, यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि किस मुगल बादशाह के द्वारा 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था। हमारा नया प्रश्न है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया? तो सही आंसर है पुर्तगालियों के। हमारा नया प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष के दौरान फ्रांस का शासक था? तो लुईस 15वां उस समय में फ्रांस का शासक था। नया प्रश्न हमारा है, वह अंग्रेज कौन था जिसने जहांगीर से 400 जात का मनसब प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर है कैप्टन हॉकिंस। हमारा नया प्रश्न है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है, देखिए अगर बात करें भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, दोस्तों पुर्तगालियों के बाद भी देखिए डेनिस आए थे और डेनिस के बाद में अंग्रेज आए, उसके बाद डच और फिर इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई थी। हमारा नया प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में डच लोगों ने अपने आरंभिक मालखाने स्थापित किए?
तो सही आंसर है गुजरात एवं बिहार में। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? इसका सही आंसर है इलाहाबाद और ग्वालियर। हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्त की स्वीकृति प्राप्त हुई? देखिए, ब्रिटिश को सबसे पहले सीमा शुल्क मुक्त व्यापार के लिए मुक्ति प्राप्त हुई थी। हमारा नया प्रश्न है, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो इसका सही आंसर है मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। नया प्रश्न हमारा है, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? तो इसका सही आंसर है बंगाल और असम। हमारा नया प्रश्न है, बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स आयर। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि फोर्ट विलियम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नया प्रश्न हमारा है, आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? इसका सही आंसर है मसाले के व्यापार में। हमारा नया प्रश्न है, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा? तो इसका सही आंसर है 3 वर्ष। नया प्रश्न हमारा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो इसका सही आंसर है 1510 में। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे पहले आने वाले और भारत में सबसे बाद में जाने वाले विदेशी कौन थे? नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? तो इसका सही आंसर है मछलीपट्टनम। हमारा नया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो इसका सही आंसर है रेड ड्रैगन। नया प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसने प्रदान किया? तो इसका सही आंसर है गोलकुंडा के नवाब ने। हमारा नया प्रश्न है, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? इसका सही आंसर है 1668। देखिए, चार्ल्स द्वितीय की अगर बात करें तो चार्ल्स द्वितीय को 200 बंबई ये दहेज में मिला था पुर्तगालियों से। हमारा नया प्रश्न है, कौन सा मुद्दा मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? इसका सही आंसर है कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन। नया प्रश्न हमारा है, डचों का किस युद्ध ने भारत में अंत कर दिया? तो सही आंसर है बेदरा। देखिए, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया और भारत से उनके व्यापार को समाप्त कर दिया था। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय की बेगरेजा की कैथरीन से विवाह में बंबई दहेज में दिया था? तो सही आंसर है पुर्तगाली। हमारा नया प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी? तो सही आंसर है राजकुमार सुजा ने। दोस्तों, देखिए, ऊपर आपसे एक प्रश्न पूछा था, तो फर्रुखसियर की अगर बात करें तो फर्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेजों को भारत में व्यापार का मैग्ना कार्टा जारी किया था। हमारा नया प्रश्न है, भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर है कोलबर्ट। अगला प्रश्न हमारा है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो इसका सही आंसर है अल्बुकर्क। नया प्रश्न हमारा है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की गई प्रमुख वस्तु क्या थी? तो इसका सही आंसर है वस्त्र। दोस्तों, चलिए वर्तमान में आप बताइए कि कोरोमंडल तट किसको कहा जाता है? हमारा नया प्रश्न है, द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का नाम था? तो सही आंसर है अल्वारेज काब्राल। हमारा नया प्रश्न है, प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? सही आंसर है गुजरात में। दोस्तों, गुजरात के सूरत में ये फैक्ट्री स्थापित की गई थी। नया प्रश्न हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को
भारत में व्यापार करने की आज्ञा सबसे पहले किसने दी थी? देखिए सम्राट की अगर बात करें तो उस समय में जहांगीर के द्वारा ये मान्यता दी गई थी। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन भारत में शासन कर रहा था? देखिए ऊपर ये प्रश्न आपसे पूछा था, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अकबर। नया प्रश्न हमारा है, लंदन का एक व्यापारी जो सन 1603 में आगरा पहुंचा था, तो इसका सही आंसर है जॉन मिल्डन हॉल। हमारा नया प्रश्न है, सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति हेतु मुगल दरबार में प्रयास किया था? इसका सही आंसर है 1608। देखिए दोस्तों अगर कैप्टन हॉकिंस की बात करें तो ये 1608 में भारत में पहुंच चुका था और 1609 में दोस्तों इसने जहांगीर से मुलाकात की थी। नया प्रश्न हमारा है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसके परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ? सही आंसर इसका है दोस्तों इलाहाबाद की संधि। हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देशी राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे पहले सहायक संधि की थी? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। नया प्रश्न हमारा है, भारत में प्रथम फ्रांसीसी बस्ती कहाँ थी? दोस्तों ये पांडिचेरी में स्थापित की गई थी। नया प्रश्न हमारा है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? दोस्तों ये मद्रास में स्थित है। नया प्रश्न हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है उन्हें नगद वेतन और भत्ता मिलता था। नया प्रश्न हमारा है, भूभाग नहीं बल्कि व्यापार किसका आरंभिक नारा था? तो सही आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी। नया प्रश्न हमारा है, विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा और बात की। देखिए दोस्तों विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की थी। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जहांगीर के द्वारा विलियम हॉकिंस को इस समय कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? नया प्रश्न हमारा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। देखिए अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, इसका पूरा नाम था। दोस्तों देखिए इस तरह के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी आपके अब आप बदलते स्वरूप में देखे जा रहे हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका सही आंसर है उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया। नया प्रश्न हमारा है, दीवानी से ईस्ट इंडिया कंपनी को किसका अधिकार मिला? तो सही आंसर है कर वसूलने का। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नया प्रश्न हमारा है, लाली एवं बुसी किन लड़ाइयों में लड़े थे? तो इसका सही आंसर है आंग्ल फ्रांसीसी लड़ाई में। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रांसीसी क्षेत्र था? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नया प्रश्न हमारा है, यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक उनके शत्रु बन गए। नया प्रश्न हमारा है, फर्रुखसियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई? इसका सही आंसर है बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में। नया प्रश्न हमारा है, 1745 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे, तो सही आंसर है डुप्ले। अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल सेम है, देखिए आपने डिस्कस कर ही लिया है इसको। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला पहला भारतीय शासक था, तो सही आंसर इसका रहेगा जैबोरिन। नया प्रश्न हमारा है, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था? इसका सही आंसर है ब्रिटिश जंगी बेड़ा। देखिए दोस्तों ब्रिटेन की जो नेवी शक्ति है ये काफ़ी मजबूत थी और इसी कारण उन्होंने पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डचों इन सभी को पराजित कर दिया था। नया प्रश्न हमारा है, ब्रिटेन की मुक्त व्यापार नीति से लाभान्वित हुआ? देखिए ब्रिटेन का जो उद्योग है इससे उसको काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ मिला था।
नया प्रश्न हमारा है, पश्चिम भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? इसका सही आंसर है रॉलेफ फिंच। दोस्तों यहाँ पर देखिए रॉलेफ फिंच के बारे में जो बताया गया है वो है दोस्तों कॉन्सेप्ट हमारा पश्चिम भारत में आने वाला पहला अंग्रेज। नया प्रश्न हमारा है, वह डच यात्री कौन था जिसने जहांगीर के शासनकाल का बड़ा ही रोचक एवं मूल्यवान विवरण प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को। नया प्रश्न हमारा है, वह यूरोपीय यात्री कौन था जिसने लंबी अवधि तक भारत में रहकर 3 मुगल सम्राटों के शासनकाल का रोचक विवरण प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर है वॉर्नियर। नया प्रश्न हमारा है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो सही आंसर है चिनसुरा। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है लुईस 14। दोस्तों देखिए ऊपर भी एक ऐसा ही प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष के समय यहाँ का शासक कौन था? तो देखिए दोस्तों उसका जो आंसर रहा है वो है लुईस 15। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है डी अल्मेडा। दोस्तों डी अल्मेडा के द्वारा ही अरब सागर में फ्रांसीसियों के दोस्तों व्यापार को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर नीति लाई गई थी। नया प्रश्न हमारा है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीबास युद्ध में पराजित हुआ? तो इसका सही आंसर है काउंट लाली। नया प्रश्न हमारा है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका सही आंसर है पुर्तगालियों ने। नया प्रश्न हमारा है, अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में उगाने के लिए मजबूर करते रहे। देखिए दोस्तों चाय उगाने के लिए अंग्रेज लगातार मजबूर करते रहे और दोस्तों आज यही कारण है कि असम की मुख्य जो फसल है वो चाय हो गई है। नया प्रश्न हमारा है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो सही आंसर है जहांगीर। नया प्रश्न हमारा है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर है सूरत में। नया प्रश्न हमारा है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है अल्बुकर्क। नया प्रश्न हमारा है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग निर्माण किया था? इसका सही आंसर है कोचिन में। नया प्रश्न हमारा है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर है जोब चार्नाक। दोस्तों चलिए आप कमेंट करके बताइए कि दिल्ली का वास्तुकार किसे कहा जाता है? नया प्रश्न हमारा है, कलकत्ता किसने बसाया था? तो इसका सही आंसर है जोब चार्नाक ने। नया प्रश्न हमारा है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी? तो इसका सही आंसर है हुगली। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप कल के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न कमेंट करके जरूर बताएं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था। दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके लिए है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा, तो आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।